इस वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डेटा टाइप्स होता क्या है। कोई भी प्रोग्रामिंग हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो डेटा पे काम करे, और ये डेटा कंप्यूटर के मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। डेटा टाइप एक तरह से डेटा का क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि हम लोग अपने आसपास बहुत तरह के डेटा देखते हैं। तो डेटा टाइप उस सब डेटा को अलग अलग कैटेगरी में बांटता है, जिसका यूज किसी निश्चित डेटा को टेम्पोररी स्टोर करने के लिए हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं उस डेटा टाइप को। अभी हम लोग डेटा टाइप का लिस्ट देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा आपका। चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें डेटा टाइप होता ही है, तभी वो डेटा को टेम्पोरली कैरी कर सकता है। तो आप ये समझ गए होंगे, डेटा टाइप को सामान्यतः दो भाग में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप को दो भाग में बांटा जाता है। केवल जावा का बात नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सबसे पहला जो होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, और दूसरा जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो प्रिमिटिव क्या आता है ये जानना जरूरी है। वैसा डेटा टाइप जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट होता है और कंपाइलर उसको डायरेक्टली समझता है, वो सब प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। जैसे हम अभी आपको एक लिस्ट दिखाएंगे, वो सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होगा। जैसे ये आप देख सकते हैं, जावा का यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप का लिस्ट है जो ओरेकल के डॉक्यूमेंटेशन में मिल रहा है हमको। इसमें आप देख सकते हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे पहला है बाइट, जो मेमोरी में 1 बिट स्पेस लेता है और वो -1 to 8 से मैक्सिमम 1 to 8 तक डेटा को स्टोर कर सकता है, बाइट। दूसरा जो है वो शॉर्ट है। टोटल जो जावा में सपोर्टिव डेटा टाइप होता है वो 8 होता है, 8 डेटा टाइप्स। यहाँ पे शॉर्ट है जो 16 बिट आपका मेमोरी लेगा और 32,768 से 32,767 मैक्सिमम तक ये हैंडल कर सकता है। उसके तीसरा जो है वो है इंट। ये 32 बिट आपके सिस्टम में मेमोरी कंज्यूम करेगा और माइनस इस वैल्यू से प्लस इस वैल्यू तक ये डेटा को कैरी कर सकता है। अगला है लॉन्ग 64 बिट आपके कंप्यूटर में स्पेस कंज्यूम करेगा और उसका रेंज कुछ इस तरह होगा। उसी तरह फ्लोट है जो डेसिमल वैल्यू प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन स्टोर करने के लिए होता है, वो 32 बिट आपका मेमोरी कंज्यूम करेगा। डबल जो है वो 64 बिट, ये भी डबल प्रिसीजन के लिए होता है, डेसिमल वैल्यू हैंडल करने के लिए। ये 64 बिट आपका मेमोरी कंज्यूम करेगा। उसके बाद होता है वो बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करने के लिए। जैसे हम लोग पढ़े थे आइडेंटिफायर्स में कि हम लोग बोले थे कि आइडेंटिफायर में हम लोग ट्रू और फॉल्स वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में। क्यों? क्योंकि वो बूलियन डेटा टाइप का पार्ट है। एक और यहाँ पे डेटा टाइप है कैर, वो 16 बिट आपका मेमोरी कंज्यूम करेगा और एक कैरेक्टर आप उसमें डाल सकते हैं, A, B, C इस तरह करके। इस सब डेटा टाइप के बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे में अभी देखेंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, इंट गियर इक्वल्स 1। इंट जो है वो क्या है, डेटा टाइप है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कितना कैरी मेमोरी लेगा, 32 बिट, और कितना डेटा हैंडल कर सकता है, माइनस दिस वैल्यू टू दिस। इंट है और ये क्या है, ये आइडेंटिफायर है जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो डेटा टाइप अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आइडेंटिफायर है और इसमें हम 1 रख रहे हैं। उसी तरह एक और एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे हमको सैलरी रखना है तो हम लिखेंगे इंट सैलरी और इसमें हम कुछ वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सैलरी है 56,000, तो हम इस तरह से वैल्यू इसमें सैलरी रख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप ये पढ़े कि टोटल जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। उसका लिस्ट भी हम लोग यहाँ अपने स्क्रीन पे देखे, वो था बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन और कैर। ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अभी तक हम लोग ये नहीं पढ़े कि नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मेनली जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट्स या रेफरेंस वेरिएबल। अल्टीमेटली इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोग जो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये सब डेटा टाइप को मिला करके हम लोग एक अलग तरह का डेटा टाइप बनाते हैं, यानी वो प्रोग्रामर बनाता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो प्रोग्रामर खुद बनाता है इन सब डेटा टाइप को यूज करके। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।